हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद के विचार। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। स्वामी विवेकानंद कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातक थे। इन्होंने स्नातक की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की थी? कलकत्ता विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की थी। आगे बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक जिज्ञासा के कारण, धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से उनका मन मस्तिष्क बहुत ज़्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति का था और वो जिज्ञासाएं शांत नहीं हो पा रही थी। तो तत्कालीन एक श्रेष्ठ विद्वान और गुरु से उनकी मुलाकात होती है। और वो गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, जिसको गदाधर चट्टोपाध्याय के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है ना, के संपर्क में आते हैं। स्वामी विवेकानंद अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक जिज्ञासाओं की वजह से रामकृष्ण परमहंस या गदाधर चट्टोपाध्याय के संपर्क में आते हैं। रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता में दक्षिणेश्वर मंदिर के स्वामी थे और यहीं पर वो क्या करते थे? पूजा करते थे। गदाधर चट्टोपाध्याय, रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर मंदिर है कलकत्ता में, वहाँ के स्वामी थे, यानी वहाँ पर पूजा अर्चना किया करते थे। रामकृष्ण परमहंस के विचारों से प्रभावित होकर स्वामी विवेकानंद उनके शिष्य बन गए और रामकृष्ण परमहंस के विचारों से प्रभावित होकर के विवेकानंद उनके शिष्य बन जाते हैं। और उनके शिष्यों में वो सबसे प्रिय शिष्य जो थे वो स्वामी विवेकानंद ही थे। रामकृष्ण परमहंस के प्रिय शिष्यों में जो है वो स्वामी विवेकानंद माने जाते हैं। इसके अलावा केशव चंद्र, देवेंद्र नाथ, बंकिम चंद्र चटर्जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी जो है वो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर स्थित काली मंदिर के पुजारी थे और उनके चिंतन, संन्यास और भक्ति के परंपरागत तरीकों से धार्मिक मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास किया। उन्होंने अलग अलग तरीकों से धार्मिक मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास किया। आगे बात करते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस जो थे उनको भारतीय सभ्यता और संस्कृति में पूर्ण निष्ठा थी और साथ साथ में सभी धर्मों को वो सत्य मानते थे। इसके अलावा रामकृष्ण परमहंस मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, ये आपको याद रखना है। और उन्हीं से प्रभावित होकर स्वामी विवेकानंद भी मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। इससे पहले हमने राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में अध्ययन किया और वो मूर्ति पूजा के कड़े आलोचक है, जबकि स्वामी विवेकानंद जो है वो मूर्ति पूजा के समर्थक है। और मूर्ति के बारे में उनके जो बातें हैं वो भी आपको अच्छी तरह याद करनी है कि वो मूर्ति पूजा में विश्वास है तथा मूर्ति को ईश्वर प्राप्ति का एक साधन मानते हैं। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि स्वामी विवेकानंद मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, तो आप कहेंगे बिल्कुल यस, विश्वास करते थे। अब वो मूर्ति को क्या मानते थे? मूर्ति को साधन मानते थे, साध्य नहीं मानते थे, याद रख लेना, ठीक है ना। मूर्ति को भगवान ईश्वर की साधना का जो है वो साधन मानते हैं, साध्य नहीं मानते कि मूर्ति ही ईश्वर है, ऐसा नहीं है। मूर्ति ही ईश्वर है ऐसा नहीं है, बल्कि मूर्ति ईश्वर प्राप्ति का साधन है, ऐसा वो मानते थे, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छी तरह याद कर लेना। मूर्ति पूजा में विश्वास है और मूर्ति को ईश्वर प्राप्ति का साधन मानते हैं, उसको साध्य नहीं मानते हैं। और यही विचार स्वामी रामकृष्ण परमहंस के और उनके गुरु से मतलब स्वामी विवेकानंद को ये विचार अपने गुरु से प्राप्त हुए, ठीक है। तो ये अच्छी तरह आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने तांत्रिक वैष्णव अद्वैत साधना द्वारा निर्विकल्प समाधि की स्थिति प्राप्त कर ली थी। उन्होंने निर्विकल्प समाधि की स्थिति प्राप्त कर ली थी और बाद में वो क्या कहलाए? परमहंस कहलाए। रामकृष्ण ने अपनी भाव समाधियों में, ठीक है ना,
अपनी भाव समाधियों के अंदर देवी माता के दर्शन किए, देवी माता काली के दर्शन किए, कृष्ण के दर्शन किए, ईसा मसीह और बुद्ध के, इन सभी के दर्शन वो कर चुके थे अपनी भाव समाधियों के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण करुणा नहीं बल्कि मानव सेवा को ही ईश्वर का रूप मानते हैं। रामकृष्ण परमहंस, ठीक है ना, वो करुणा नहीं बल्कि मानव सेवा ही, ठीक है ना, ईश्वर सेवा है। ठीक है ना, और मानव जो दरिद्र है, ठीक है ना, दरिद्र है, बीमार है, उसकी सेवा करना ही ईश्वर की सेवा के बराबर है, ऐसा मानते थे। और यही विचार बाद में जो है स्वामी विवेकानंद ने दरिद्र नारायण की अवधारणा दे करके किया है। यानी कि जो पीड़ित है, ठीक है ना, उसको चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करवाना या अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाना, और इसी प्रकार के कार्य जो है वो स्वामी विवेकानंद द्वारा द्वारा स्थापित मठों में यही कार्य किया जाता था, चाहे वो रामकृष्ण मिशन हो या परमहंस मठ हो। ठीक है ना, वो आगे हम देखेंगे। 1886 में रामकृष्ण की मृत्यु हो जाती है। रामकृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद के गुरु हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, और नरेंद्र नाथ ने अपने गुरु के संदेशों को चारों ओर प्रसारित करने की जिम्मेदारी ली। उन्होंने इस कार्य हेतु अपना जीवन समर्पित करने हेतु सांसारिक जीवन से संन्यास ले लिया। और रामकृष्ण की हिंदू धर्म में गहरी आस्था थी। रामकृष्ण ईश्वर की प्राप्ति के लिए निस्वार्थ भक्ति की बात करते थे। ठीक है ना, रामकृष्ण परमहंस पल देते थे, और वे सभी मत पंथों की मौलिक एकता में विश्वास करते थे। ये आपको याद रखने हैं कि जो विचार स्वामी रामकृष्ण परमहंस के हैं, लगभग उसी से मिलते जुलते विचार जो है स्वामी विवेकानंद के भी मिलेंगे, क्योंकि गुरु के विचारों से शिष्य अवश्य प्रभावित होता है। तो आपको याद रख लेना ये सारी बातें कि वो उन्होंने सांसारिक जीवन से संन्यास ले लिया, फिर उन्होंने निस्वार्थ भक्ति की बात की। ठीक है, और वे सभी मतों और पंथों की मौलिक एकता में विश्वास करते हैं। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित कुछ संस्थाओं की, जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहली संस्था जो है वो 1886 में स्थापित की थी, उसका नाम था परमहंस मठ। याद रख लेना, परमहंस मठ। फिर 1896 के अंदर उन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी न्यूयॉर्क के अंदर, वेदांत सोसाइटी। ठीक है ना, सोसाइटी। और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ये 3 संस्थाओं का आपको विशेष ध्यान रख लेना है कि एक तो मठ स्थापित किया है 1886 में, जब उनके गुरुदेव की मृत्यु हो जाती है तो उनके नाम पर ही रामकृष्ण परमहंस मठ की स्थापना की। ये कलकत्ता में ही स्थापित किया था। ठीक है, लेकिन जगह दूसरी थी, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। पर आपको याद रख लेना है कि कलकत्ता में तो मुख्य रूप से 3 संस्थाओं की स्थापना की गई। पहली 1886 में परमहंस मठ की स्थापना की गई, जो कोलकाता के अंदर 12 नागौर जगह पर है। कहाँ पर है? 12 नागौर। ठीक है ना, कलकत्ता के अंदर 1886 में इसकी स्थापना की गई। बाद में 1896 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। कहाँ पर? न्यूयॉर्क के अंदर। ठीक है ना, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के अंदर वेदांत सोसाइटीज़ की स्थापना की गई। फिर 1897 में रामकृष्ण मिशन जो कहाँ पर है? वेलूर, कोलकाता के अंदर। वेलूर को कई बार वेलूर भी कह दिया जाता है। ठीक है, अब आपको याद रख लेना है कि ये जो परमहंस मिशन जो था, परमहंस मठ जो था, परमहंस मठ, ठीक है ना, उस परमहंस मठ को वेलूर में ट्रांसफ़र कर दिया गया 1899 के अंदर। 1899 के अंदर वेलूर में स्थानांतरित कर दिया। तो अब जो वेलूर के अंदर, ये जो वेलूर जगह है, यहाँ पर रामकृष्ण मिशन का भी मुख्यालय स्थित है और परमहंस मठ का भी मुख्यालय यहीं पर स्थित है। ठीक है ना, ये दोनों संस्थाएं वैसे तो जुड़वा संस्थाएं हैं। ठीक है ना, जुड़वा संस्थाएं कह सकते हैं क्योंकि दोनों का कार्य लगभग सिमिलर है, लेकिन ये दोनों अलग अलग संस्थाएं हैं, लेकिन इनका जो मुख्यालय है वो दोनों एक जगह ही है, वेलूर में। ठीक है ना,
तो आपको एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। 1886 में जब गुरुदेव की मृत्यु हो जाती है तो परमहंस मठ की स्थापना की जाती है। कहाँ पर? 12 नागौर जगह कोलकाता के अंदर। और यही परमहंस मठ है वो 1899 में कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है? वेलूर के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, वेलूर के अंदर। 1896 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की जाती है और 1897 के अंदर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जाती है वेलूर के अंदर, ठीक है ना। तो फिर बाद में जब ये 1899 के अंदर परमहंस मठ भी यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है तो वेलूर जो है वो दोनों संस्थाओं का यहाँ पर मुख्यालय बन जाता है। तो ये आपको अच्छी तरह याद रख लेना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मठ का क्या अर्थ होता है? मठ का अर्थ होता है ऐसे संस्थानों से है जहाँ गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा, उपदेश इत्यादि दिया करता था। और ये गुरु प्राय धर्मगुरु होते थे और इनके द्वारा दी गई शिक्षा मुख्यतः आध्यात्मिक होती थी। पर हमेशा ऐसा नहीं होता था, लेकिन सामान्यतः आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती थी, आपको याद रख लेना है। तो यहाँ पे शिक्षा दी जाती थी और शिक्षा के अलावा यहाँ पर सामाजिक सेवा, ठीक है ना, और साहित्य इत्यादि से संबंधित कार्य भी होते थे। तो समाज सेवा का काम भी होता था। दिन दुखियारों को यहाँ पर ला करके उनकी सेवाएं, पीड़ितों को यहाँ पर ला करके उनकी सेवाएं की जाती थी। ये जस्ट फॉर कॉन्सेप्ट आपको समझने के लिए कि मठ क्या होता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे वेलूर या वेलूर मठ भारत के पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुगली नदी के पश्चिम तट पर वेलूर में स्थित है। और ये जो वेलूर मठ है, उस वेलूर मठ के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, वेलूर मठ जो जगह है, वेलूर मठ के अंदर तो रामकृष्ण मिशन भी स्थित है और रामकृष्ण मठ भी स्थित है। दोनों कहाँ पर स्थित है मैंने आपको बता दिया था कि ये जो कि 1896 में 1897 में जो स्थापित हुआ था मिशन, और रामकृष्ण मठ जो है वो 1886 में स्थापित हुआ था। बाद में ये जो रामकृष्ण मठ जो था ये भी कहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया था? वेलूर मठ में ट्रांसफ़र हो गया था। तो अब जो है ये दोनों का मुख्यालय है वेलूर मठ में, ठीक है ना। दोनों रामकृष्ण मिशन का भी मुख्यालय वहीं पर है और रामकृष्ण मठ का भी मुख्यालय दोनों वेलूर के अंदर स्थित है। अब हम बात करते हैं रामकृष्ण मठ की। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, रामकृष्ण मठ की स्थापना कब हुई थी? रामकृष्ण की मृत्यु के 2 महीने बाद में 1886 में स्वामी विवेकानंद ने इस मठ की स्थापना की थी। उन्होंने कोलकाता के निकट 12 नागौर में ये मठ शुरू किया था, ठीक है ना। ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। और महत्वपूर्ण चीज़ तो यही है। आपको इसके अलावा कुछ और जानकारी बता रहा हूँ। जैसे 7 मई 1887 को एक शुभ दिन माना जाता है क्योंकि ये गौतम बुद्ध की जयंती थी और नरेंद्र नाथ का नाम भी बदल करके स्वामी विवेकानंद कर दिया गया था। तो यहाँ पर क्या होता है, इस रामकृष्ण मठ के अंदर क्या होता था या होता है? औषधालयों, अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों और कभी कभी संगठन के सदस्यों के द्वारा स्थापित अस्थायी शिविरों के माध्यम से देखभाल किया करते हैं। जैसे वे कुष्ठ, तपेदिक जैसे रोगों के लिए उपचार प्रदान करते हैं। समाज के लिए निस्वार्थ भाव से काम करने के अलावा रामकृष्ण मठ रामकृष्ण और विवेकानंद के विभिन्न सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दर्शन का भी वो क्या करते हैं? प्रचार करने की कोशिश करते हैं। तो मतलब इन दोनों के विचारों को प्रचार किया जाता है, उनका आध्यात्मिक दर्शन को, साथ साथ में ये जो बीमार लोग हैं, कुष्ठ तपेदिक लोगों, उनका उपचार भी निस्वार्थ भाव से किया जाता है। और मैं आपको बता दूँ, ये जो रामकृष्ण मठ जो था उसका मुख्यालय बेलूर मठ में कब स्थानांतरित किया गया? 1899 को स्थानांतरित कर दिया गया। आगे बात करते हैं। आगे खेतड़ी के महाराजा के सहयोग से स्वामी विवेकानंद 11 सितंबर, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रख लेना, 11 सितंबर 1893 को विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए अमेरिका के शिकागो शहर में जाते हैं और यहीं पर खेतड़ी महाराजा के सुझाव पर अपना नाम स्वामी विवेकानंद रख दिया। ये आपको याद रख लेना है कि जब वो जा रहे थे तो उनको पैसे की जरूरत थी और उनके पास इतना पैसा नहीं था, तो खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के द्वारा उनको जो है पैसे दिए गए और उन्हीं के सलाह पर स्वामी विवेकानंद नाम रख लिया, अपना नाम, क्योंकि इनका पूरा नाम बचपन के अंदर क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। तो नरेंद्र नाथ दत्त के स्थान पर अपना नाम क्या कर लिया? स्वामी विवेकानंद कर लिया, ठीक है ना, अजीत सिंह जी के सुझाव पर। फिर सितंबर 1893 में
विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने अपना प्रसिद्ध भाषण प्रिय भाइयों और बहनों के संबोधन से प्रारंभ किया। इसका मतलब ये जो लाइन है, इससे ये मालूम पड़ता है कि वो पूरे विश्व के लोगों को अपना भाई और बहन मानते थे, ठीक है ना। वो विश्व बंधुत्व की बात करने वाले व्यक्ति थे। आगे बात करते हैं, ये जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, इसके अंदर आपको एक छोटी सी एडिशनल बात याद रखनी हो तो रख सकते हैं कि इस संसद के अंदर थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रतिनिधि के रूप में एनी बेसेंट और एनी बेसेंट के अलावा प्रताप चंद्र मजूमदार, ठीक है ना, एनी बेसेंट और प्रताप चंद्र मजूमदार, इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। आगे बात करते हैं, जब वो अमेरिका में गए तो वो तूफानी भ्रमण करने वाले हिंदू सन्यासी के रूप में जो है पाश्चात्य जगत में प्रसिद्ध हो गई। आपको याद रख लेना है, तूफानी भ्रमण करने वाले हिंदू सन्यासी के रूप में प्रसिद्ध हुए। इस सम्मेलन में स्वामी जी ने कहा कि जिस प्रकार सारी धाराएं अपने जल को सागर में लाकर मिला देती है, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म ईश्वर की ओर लेके जाते हैं। यानी कि वो सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं, सभी धर्मों को मान्यता देते हैं। सहिष्णुता का पुट यहाँ पर आपको नजर आएगा, सारे धर्म ईश्वर की ओर लेके जाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, वो आपको प्रश्न हल करने में मदद करती हैं, तो आपको ये ध्यान रख लेना। आगे बात करते हैं, ये कोटेशंस भी पूछे जा सकते हैं, आगे याद रखते हैं। आगे बात करते हैं, अपने भाषण में इन्होंने भारतीय संस्कृति एवं धर्म की महत्ता को बड़े प्रभावशाली तरीके से पश्चिमी जगत के समक्ष रखा। इन्होंने अपने व्याख्यान द्वारा भारत की बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं धार्मिक समृद्धता को प्रमाणित किया। स्वामी विवेकानंद के भाषण के बारे में रोमा रोला नाम के विद्वान ने लिखा है, उन्होंने लिखा है कि स्वामी विवेकानंद ने कहा कि पृथ्वी पर हिंदू धर्म के समान कोई धर्म इतने उदात्त रूप में मानव की गरिमा का प्रतिपादन नहीं करता है, ठीक है ना। मतलब हिंदू धर्म की यहाँ प्रशंसा की गई है, हालांकि ये बात रोमा रोला लिख रही है, ठीक है ना। बाकी स्वामी विवेकानंद जो है वो सर्वधर्म समभाव और सहिष्णुता की बातें करने वाले थे। और आगे बात करते हैं अपन, इनके संबंध में अमेरिका के न्यूयॉर्क हेराल्ड जो पत्रिका है अमेरिका की, उसमें लिखा कि शिकागो धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, ठीक है ना। अलग अलग धर्मों से विश्व के अलग अलग देशों से जो लोग आए थे, उनके बारे में बात कहते हुए स्वामी विवेकानंद ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, ऐसी बात लिखी गई न्यूयॉर्क हेराल्ड में। और उनके भाषण सुनने के बाद लगता है कि भारत जैसे समुन्नत राष्ट्र में ईसाई प्रचारकों को भेजना, ठीक है ना, कितना मूर्खतापूर्ण बात है, ठीक है ना। क्योंकि भारत इतना आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत राष्ट्र है कि वहाँ पर ईसाई मिशनरियों को प्रचार के लिए भेजना कोई बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य नहीं था। आगे बात करते हैं, स्वामी विवेकानंद अमेरिका से फिर फ्रांस और इंग्लैंड में भी गए, ठीक है ना। फ्रांस और इंग्लैंड में, ये भी आपको याद रख लेना है कि कौन कौन से देशों की यात्रा की, तो उसमें प्रमुख रूप से फ्रांस और इंग्लैंड में भी गए थे और वहाँ पर भी हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रचार किया था। आगे बात करते हैं, 1896 में उन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। ये आपको याद रख लेना है, वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। और वेदांत सोसाइटी का भी जो उद्देश्य है वो वही है कि भाई एक तो वेदांत का प्रचार करना, वेदांत जो दर्शन है, ठीक है ना, उस वेदांत दर्शन का प्रचार विदेशों में करना, उनको जो विदेशी लोग हैं उनको भारत की जो संस्कृति जो और आध्यात्मिक जो धरोहर है उनसे जो है परिचय करवाना, ये और वेदांत दर्शन का परिचय करना, ठीक है। सन 1897 में स्वामी विवेकानंद भारत आते हैं, ठीक है। 1897 में भारत आते हैं और भारत में आने के बाद में 5 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद ने वेलूर में, कोलकाता के वेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो आपको याद रख लेना, 5 मई 1897 में स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना की? रामकृष्ण मिशन की। कहाँ पर? वेलूर, कोलकाता के अंदर।
एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रख लेनी है कि दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? पेरिस में हुआ था और 1900 में हुआ था, और यहाँ पर भी स्वामी जी ने अपना प्रतिनिधित्व किया था। आगे बात करते हैं, जो वेलूर में जो ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई, अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर की है ये अपनी इसकी स्थापना भी जो है रामकृष्ण परमहंस के नाम पर की है। और इसका मुख्य कार्य क्या है? संकट और विपत्ति के समय चिकित्सा एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। चिकित्सा और अन्य सुविधा उपलब्ध करवाना। इनकी शाखाएं भारत के विभिन्न भागों और विदेशों में खोली गई। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन के माध्यम से अपने विचारों का प्रचार किया, ठीक है ना। और संस्था का मुख्य उद्देश्य वेदांत संबंधी तो शिक्षा का प्रचार करना पहला, ठीक है ना, वेदांत का प्रचार करना, और निस्वार्थ भाव से जो हरिजन है, निर्धन है, जो गरीब है, पीड़ित लोग है, बीमार है, उनकी क्या करना? सेवा करना। और मानव सेवा और मानव कल्याण ही परम धर्म है, ऐसा इस संस्था का मानना है। आगे बात करते हैं रामकृष्ण मिशन की शिक्षाएं। रामकृष्ण मिशन की जो शिक्षाएं हैं वो किस पर आधारित है? वेदांत दर्शन पर आधारित है, ये आपको याद रख लेना है। अब हम बात करते हैं, ये जो रामकृष्ण मिशन है जो 1897 में स्थापित हुआ, वो उसकी शाखाएं जो है, एक तो कोलकाता के वेलूर में खोली गई, पहली तो स्थापना यही हुई, मुख्यालय यही था। इसके अलावा इसकी शाखाएं जो है उत्तरांचल, ठीक है ना, उत्तरांचल राज्य के अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थान पर भी खोली गई, ठीक है ना। तो दो मुख्यालय बने इसके, एक तो कोलकाता के वेलूर में और अल्मोड़ा उत्तरांचल के मायावती नामक स्थान पर इनका मुख्यालय खोला गया है। इस मिशन की स्थापना के केंद्र में वेदांत दर्शन है और उसका प्रचार प्रसार करना है। इसके अलावा तो वही बात कि भाई सेवा और परोपकार के जो काम करने हैं। आगे बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण, रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ, इन दोनों का ध्येय वाक्य क्या है? आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, ठीक है ना। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, इसका मतलब होता है अपने लिए मोक्ष और संसार के लिए हित के लिए कार्य करना, ठीक है ना। मतलब वेदांत का काम करना, वेदांत से मोक्ष प्राप्त होगा, और संसार के हित के लिए मतलब उनकी जो गरीब दरिद्र नारायण है, ठीक है ना, जो गरीब और पीड़ित लोग हैं उनकी क्या करना? सेवा करना, ये इसका मकसद है, तो आपको याद रख लेना है। आगे बात करते हैं रामकृष्ण मठ और उसके जुड़वा संगठन रामकृष्ण मिशन, ठीक है ना। दोनों जुड़वा संगठन है, दोनों का काम लगभग एक जैसा ही है, और ये दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है? बेलूर मठ के अंदर है, पश्चिम बंगाल भारत में स्थित है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आगे बात करते हैं, यद्यपि रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन कानूनी और आर्थिक रूप से अलग है, वे कई अन्य तरीकों से परस्पर जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको जुड़वा संगठन कहते हैं, ठीक है ना। बाकी ये दोनों अलग अलग है, पर कुछ आर्थिक रूप से तो अलग है, कानूनी रूप से भी अलग है, पंजीकरण भी अलग अलग हो चुका है, लेकिन कुछ तरीकों से जिनके उद्देश्यों के आधार पर उनको हम जुड़वा संगठन मान सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने आर्य सिद्धांत का खंडन किया कि भाई आर्य सिद्धांत ये कहता है कि जो आर्य लोग थे वो भारत के मूल निवासी नहीं है, बल्कि ये तो बाहर से आए हुए लोग हैं और उन्होंने पहले भारत पर आक्रमण किया और यहाँ आकर के बस गए, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद उसका खंडन करते हैं और मानते हैं कि आर्यों के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया, ये विचार बिल्कुल भी सत्य नहीं है, बल्कि आर्य यहाँ के मूल निवासी है, ऐसा मानते हैं वो। आगे बात करते हैं सामाजिक विचार। स्वामी विवेकानंद के सामाजिक विचारों की बात करें तो उन्होंने समानता पर बल दिया, ठीक है, और जो भी जातिवाद या छुआछूत का जो वातावरण था देश के अंदर उसका विरोध किया। दलितों के उत्थान की बात की, दलितोत्थान की बात की, ये आपको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। समानता पर बल देते हैं, तो समानता पर बल दिया। दरिद्र की सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। दरिद्र नारायण कहकर जो दरिद्र को जो है ना भगवान का रूप कहा, और मतलब यदि दरिद्र लोगों की सेवा की जाएगी तो वो सीधे सीधे भगवान की सेवा है, ऐसा इसमें स्वामी विवेकानंद मानते हैं। उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों, कुरीतियों, छुआछूत, जातिवाद का मतलब विरोध किया। वो नारी स्वतंत्रता के समर्थक है, इंपॉर्टेंट बात है, नारी स्वतंत्रता के समर्थक है, और इसके साथ साथ उन्होंने बाल विवाह का भी विरोध किया।
तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त संकीर्णताओं, कुरीतियों का विरोध किया, जातीय भेदभावों और विरोध पर उनको विरोध करके समानता की बात की, जैसा कि भी पढ़ा अपन ने। उनका मत था कि सामाजिक और धार्मिक परंपराओं, मान्यताओं को तभी स्वीकार करना चाहिए जब वो उचित जान पड़े। ऐसी कोई भी सामाजिक और धार्मिक परंपरा और मान्यता जो कि उचित नहीं है उसको कभी मान्यता नहीं देनी चाहिए। आगे बात करते हैं, इन्होंने स्त्रियों के पुनरुत्थान की बात की। स्त्रियों के पुनरुत्थान की बात की। वे निर्धनता और अज्ञानता को समाप्त करना चाहते थे। उनका ये कथन आपको अच्छी तरह याद रख लेना चाहिए कि जब तक करोड़ों व्यक्ति भूखे और अज्ञानी हैं तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूँ जो उन्हीं के खर्चों पर शिक्षा ग्रहण करता है परंतु उनकी परवाह नहीं करता। अच्छी तरह याद कर लेना कि जब तक करोड़ों व्यक्ति भूखे हैं, अज्ञानी है, गरीब है, तब तक मैं प्रत्येक व्यक्ति को दोषी मानता हूँ, उस प्रत्येक व्यक्ति को दोषी मानता हूँ जो कि सरकारी खर्चे पर क्या कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है ना, जनता के पैसे पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और उनकी परवाह भी नहीं करते हैं। आगे बात करते हैं, विवेकानंद के विचारों को सफल बनाने के लिए रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और परोपकार के कार्यों को बहुत महत्व दिया। अपने कार्यों में मानवतावादी दृष्टिकोण ध्यान रख लेना के कारण रामकृष्ण मिशन अधिक लोकप्रिय हुआ। रामकृष्ण मिशन ने कई विद्यालय, अनाथालय, चिकित्सालय आदि स्थापित किए। इसके माध्यम से समाज सेवा के कार्य किए गए। अकाल, बाढ़ आदि विपदाओं के समय रामकृष्ण मिशन ने सहायता कार्य कर लोगों को समाज सेवा की प्रेरणा दी। स्वामी जी का ये कथन स्त्रियों के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण है। आपको याद रखना चाहिए कि मैं 500 समर्पित व्यक्तियों के साथ मुझे इस देश को सुधारने में 50 वर्ष लगेंगे। स्वामी जी कहते हैं कि 500 समर्पित व्यक्ति मुझे दिए जाए तो उससे मुझे देश को सुधारने में 50 वर्ष लगेंगे, लेकिन यदि 50 समर्पित स्त्रियों के सहयोग से मैं कुछ ही वर्षों में ये कार्य जो है वो संपन्न कर सकता हूँ। देश को सुधारने का काम जो है वो 50 स्त्रियों की मदद से बहुत कम समय के अंदर ये कार्य कर सकता हूँ। तो इस कोटेशन से ये मालूम पड़ता है कि स्वामी विवेकानंद जो है वो स्त्रियों को कोई कमज़ोर नहीं मानते थे, वो उनको एक शक्तिशाली जो है वो मानते हैं। आगे बात करते हैं, स्वामी जी ने अपनी पुस्तक मैं समाजवादी हूँ, ये स्वामी जी की एक पुस्तक का नाम है, आपको अच्छी तरह याद रख लेना है। मैं समाजवादी हूँ, ये पुस्तक किसकी है? स्वामी जी की है। उस पुस्तक में लिखा है कि मैं भारत के उच्च वर्ग से अपने पद और सुविधाओं का परित्याग करते हुए निम्न वर्ग के साथ मेलजोल करने का आह्वान किया है। ठीक है ना, इसमें वो जो उच्च वर्ग जो है से अपने पद और सुविधाओं का परित्याग कर लें कि भाई उच्च वर्ग जो भी उनको उस तत्कालीन समाज के अंदर उच्च वर्ग को जो विशेषाधिकार प्राप्त थे वो उसका क्या कर दें, परित्याग कर दें, और जो निम्न वर्ग है उनके साथ में क्या करें, मेलजोल बढ़ाए उच्च वर्ग वाले। ठीक है ना, ये बात इसमें लिखी हुई है। आगे बात करते हैं हम उनके धार्मिक विचारों की। स्वामी जी का मानना है कि धर्म ही वह मूल तत्व है, धर्म ही वह मूल तत्व है जिस पे चलकर भारत उन्नति कर सकता है। ठीक है ना, भारत की उन्नति के लिए कौन सा तत्व बताया? धर्म। उन्होंने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धर्म का प्रयोग अनुचित बताया कि राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए धर्म का प्रयोग करना उचित नहीं है। धर्म राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने का साधन ना होकर धर्म अपने आप में क्या है? साध्य है। धर्म अपने आप में उन्होंने साध्य बताया, जबकि मूर्ति को क्या बताया था? मूर्ति को क्या बताया था? साधन बताया था। ये याद रख लेना, मूर्ति को साधन बताया था जबकि धर्म को क्या बताते हैं? साध्य बताते हैं। ये छोटी छोटी बातें आपको अच्छी तरह याद रख लेनी है। धर्म का वास्तविक उद्देश्य दिन दुखियों की कष्टों का निवारण करना है। धर्म के प्रति जो कट्टर दृष्टिकोण और मतांधता होती है उसका स्वामी जी ने विरोध किया और वो सहिष्णुता के समर्थक है। वो मूर्ति पूजा के समर्थक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। मूर्ति पूजा और मूर्ति को क्या मानते हैं? साधन मानते हैं, ईश्वर प्राप्ति का साधन मानते हैं। वेदांतवादी विचारधारा पर बल देते हैं। उनके धार्मिक विचारों में उन किस दर्शन के समर्थक है? वेदांतवादी दर्शन, या उसको कई बार जो है नव वेदांतिक विचारधारा भी कह दिया जाता है। नव वेदांतवादी, वेदांतवाद या नव वेदांतवाद दोनों जो है उसके समर्थक है। स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म और दर्शन में गहन आस्था रखते थे और उन्होंने हिंदू धर्म और संस्कृति की मौलिकता और इसकी विशेषताओं को लोगों के समक्ष रखा।
स्वामी जी का मानना था कि ईश्वर की आराधना का एक रूप क्या है? दिन दुखी और दरिद्रों की सेवा है। नर सेवा नारायण सेवा के बराबर है, ये उनका कहना था। मोक्ष संन्यास से नहीं बल्कि मानव मात्र की सेवा से प्राप्त होता है। उनके अनुसार धर्म की चर्चा तब तक नहीं करनी चाहिए, धर्म की चर्चा कब तक नहीं करनी चाहिए? जब तक कि धर्म की चर्चा तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक देश से गरीबी और दुखों का निवारण ना हो जाए, तब तक धर्म की चर्चा नहीं करनी चाहिए। स्वामी जी का मानना था। आगे बात करते हैं। स्वामी जी कहते हैं धर्म के बारे में उनका क्या कथन है कि मैं ऐसे धर्म या ईश्वर को नहीं मानता जो विधवाओं के आंसू न पहुंच सके, ठीक है ना, विधवाओं के आंसू ना पहुंच सके या किसी अनाथ को एक टुकड़ा रोटी भी न दे सके। वेद, कुरान तथा सभी धर्म ग्रंथों को अब कुछ समय के लिए विश्राम करने दे। ऐसा उन्होंने जो है वो देश की उस तत्कालीन परिस्थिति को देखते हुए एक बार उन्होंने कहा था कि वह उस धर्म को मान्यता नहीं दे सकता या उस धर्म को नहीं मानता जो विधवाओं के आंसू ना पहुँच सके और अनाथ को एक रोटी का टुकड़ा भी न दे सके, ठीक है ना। परेशान होकर के उन्होंने ये बात उस समय के लिए कही थी। वेद, कुरान सभी धर्म ग्रंथों को क्या कर देना चाहिए? कुछ समय के लिए बंद कर देना चाहिए। और धार्मिक आडंबर और उससे परेशान होकर के स्वामी जी ने एक कथन कहा था कि हमारा धर्म कहाँ है? रसोई घर में है। हमारा ईश्वर खाना बनाने के बर्तन में है। हमारा धर्म है मुझे मत छुओ मैं पवित्र हूँ, ठीक है ना, मैं पवित्र हूँ। यदि 1 शताब्दी तक यही चलता रहा तो हम सब पागल खाने में होंगे। यानी कि जो धर्म के अंदर जो बुराइयां आ गई थी, कुरीतियां आ गई थी, उससे परेशान होकर के स्वामी जी ने कहा था कि धर्म हमारा रसोई घर में घुस गया है और हमारा ईश्वर खाना बनाने के बर्तन में। इसलिए हम क्या करते हैं, जो निम्न जाति वाले लोगों हैं उनके साथ भेदभाव करते हैं। हमारा धर्म मुझे मत छुओ मैं पवित्र हूँ इन बातों में आ गया है। यदि हम 1 शताब्दी तक और यही चलता रहा और यही करते रहे तो हम सब पागल खाने में होंगे, ऐसा कहा था उन्होंने। हम मानवता को वहाँ तक ले जाना चाहते हैं जहाँ न वेद है, ना कुरान है और न ही बाइबिल है। एक और बात उन्होंने कही थी कि हम मानवता को वहाँ तक लेके जाएंगे जहाँ जो है वेद, कुरान, बाइबिल, ये सभी जो धर्म ग्रंथ है जिसकी वजह से आपस में लड़ाइयाँ होती है वो नहीं होंगी। आगे बात करते हैं राष्ट्रीयता के बारे में उनके क्या दृष्टिकोण थे, ठीक है ना। राष्ट्रवाद, उनका राष्ट्रवाद किस प्रकार का था? स्वामी विवेकानंद ने और रामकृष्ण मिशन ने भारतीयों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना का विकास किया। उन्होंने देश के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास करने के लिए, देश के प्रति प्रेम की भावना का विकास करने के लिए उन्होंने क्या किया? भारत के सांस्कृतिक गौरव को पुनर्जीवित किया। हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर और विरासत है उसको पुनर्जीवित किया तथा देश के प्रत्येक व्यक्ति के मन में इस सांस्कृतिक गौरव के प्रति सम्मान का भाव भर दिया, ठीक है ना, गौरव का भाव खड़ा कर दिया कि हमारी संस्कृति बहुत महान है। इससे क्या हुआ? देशवासियों में राष्ट्रवाद की भावना जागी और इसी को क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहा जाता है, ठीक है ना, कि हमारी संस्कृति महान है, ठीक है ना, हमारी संस्कृति सदियों से महान रही है। ये बात लोगों के मन मस्तिष्क में जो है वो भर दी और उसके प्रति गौरव का भाव खड़ा किया। तो लोग जो है वो लोगों में प्रेम, देश के प्रति, संस्कृति के प्रेम की भावना खड़ी हुई और वो जो है वो अंग्रेज़ों के द्वारा थोपी हुई संस्कृति को जो है अब स्वीकार नहीं करने लगे, बल्कि अपनी संस्कृति के प्रति उनको गौरव की भावना का विकास हुआ। और यही धीरे धीरे जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने में भी सहायक रहा, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने में सहायक रहा, ठीक है। आगे बात करते हैं। इसी भावना ने युवाओं को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर प्रेरित किया। उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और स्वतंत्र चिंतन की बात कर युवाओं को नई दिशा प्रदान की और उन्होंने कहा कि उठो, जागो, तब तक विश्राम न करो जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। आगे बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद भारत के पिछड़ेपन, पतन और गरीबी से बहुत दुखी थे। उन्होंने ऐसी शिक्षा की बात कही जो कैसी हो?
चरित्र निर्माण करने वाली हो, ठीक है ना। चरित्र निर्माण करने वाली शिक्षा पर बल दिया उन्होंने शक्तिमान एवं पौरुष युक्त बनने की बात कही। युवाओं को कहा कि तुम शक्तिमान बनो, ठीक है ना, पौरुष युक्त बनो। उन्होंने कहा कि मनुष्य का साहस एवं वीरत्व एक दिन उसे कुपथ त्यागने की प्रेरणा देंगे। व्यक्ति के अंदर जो साहस होता है, जो वीरत्व का भाव होता है, वही उसको कुपथ का मतलब बुरे मार्ग से, ठीक है ना, अच्छे मार्ग पर आने की प्रेरणा देते हैं। मतलब बुरे मार्ग को छोड़ करके अच्छे मार्ग पर आने की प्रेरणा देते हैं। कौन? साहस और वीरत्व, ऐसा स्वामी जी ने कहा। विवेकानंद ने खेतड़ी के महाराजा को लिखा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ठीक है ना, आपको अच्छी तरह याद रख लेनी है। स्वामी विवेकानंद ने खेतड़ी के महाराजा को एक पत्र लिखा था और उसमें कहा था कि हर कार्य को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है। पहला है उपहास, ठीक है, पहला उसका मजाक उड़ाया जाता है, फिर उसका विरोध होता है और अंत में उसकी क्या मिल जाती है? स्वीकृति मिल जाती है। ऐसा स्वामी विवेकानंद कहते हैं, उपहास, विरोध एवं स्वीकृति, ठीक है ना। कोई भी कार्य प्रारंभ किया जाता है तो पहले उसका उपहास उड़ाया जाता है, मजाक उड़ाई जाती है, लेकिन फिर भी यदि हम उस कार्य को करते जाएं तो फिर वही लोग जो है उसका विरोध करने लग जाते हैं, ठीक है। और विरोध करने के बाद में एक दिन हम उससे भी, इन विरोध को भी हम आगे जो है, विरोध से भी हम जब लड़ने लग जाते हैं तो वो धीरे धीरे वो जो समाज जो हमारा विरोध कर रहा होता है उसको क्या मिल जाती है? स्वीकृति मिल जाती है। ऐसा खेतड़ी के महाराजा को जो स्वामी विवेकानंद ने पत्र लिखा था उसमें कहा था। जो मनुष्य अपने समय से आगे विचार करता है, लोग उसे निश्चय ही गलत समझते हैं। इसलिए विरोध और अत्याचार हम सहर्ष स्वीकार करते हैं, परंतु मुझे दृढ़ एवं पवित्र होना चाहिए और भगवान में अपरिमित विश्वास रखना चाहिए, तब ये सब कुछ लुप्त हो जाएंगे। आगे बात करते हैं हम। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी जी के बारे में कहा था कि जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आध्यात्मिक दृष्टि से लोगों को जगाया, आध्यात्मिक दृष्टि से लोगों को जगाया, हमारी संस्कृति के प्रति गौरव का जो है निर्माण किया। और ये जो गौरव का निर्माण जो हुआ, उसी से जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन जो है प्रेरित हुआ। ऐसा स्वामी विवेकानंद के बारे में कौन कह रहे हैं? सुभाष चंद्र बोस। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहते हैं, ठीक है ना। किसको? स्वामी विवेकानंद को। आगे बात करते हैं। इंडियन अनरेस्ट जो वेलेंटाइन चिरोल की पुस्तक है, ठीक है ना, चिरोल जो है विवेकानंद के उद्देश्य को राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रमुख कारण माना है। राष्ट्रीय आंदोलन जो हमारे देश के अंदर प्रारंभ हुआ, उसमें विवेकानंद के जो उद्देश्य थे, जो कार्य कर रहे थे, वो जिस उद्देश्य को लेकर के, उसको भी एक प्रेरणा मानते हैं कि ये कारक मानते हैं जिसकी वजह से राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ। ऐसा वेलेंटाइन चिरोल अपनी पुस्तक में लिखते हैं। स्वामी जी की अब हम बात करते हैं स्वामी जी की पुस्तकों के बारे में। स्वामी जी के द्वारा लेटर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, राजयोग, प्रेम योग, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, पतंजलि के योग सूत्र पर उन्होंने एक टीका लिखी। इसके अलावा भारतीय समाज की समस्याओं पर उनकी भारत और उनकी समस्या नाम की पुस्तक है, ठीक है ना। भारत और उसकी समस्या, ठीक है, ये इसकी स्वामी विवेकानंद की एक पुस्तक है। और आधुनिक भारत एक और पुस्तक है। इसके अलावा जनता जनार्दन के प्रति हमारे कर्तव्य ये एक और पुस्तक है। फिर अधिकारवाद की बुराइयां और जातिवाद का चक्र। इसके अलावा मैंने एक और पुस्तक बताई थी, मैं समाजवादी हूँ, ये भी स्वामी विवेकानंद की पुस्तक है, ठीक है ना, मैं समाजवादी हूँ, ठीक है ना। आगे बात करते हैं इनके द्वारा जो पत्रिकाएं संपादित की गई, उसमें एक थी ब्रह्मवादी पत्रिका और एक दूसरी है प्रबुद्ध भारत। ब्रह्मवादी ये मद्रास से और प्रबुद्ध भारत मायावती अल्मोड़ा से, ठीक है ना। ये दोनों अंग्रेजी में प्रकाशित हुई, ब्रह्मवादी और प्रबुद्ध भारत। वही इनके द्वारा बंगाली भाषा के अंदर उद्बोधन एवं प्रबोधनी जो कोलकाता से प्रकाशित हुई, ठीक है ना, उद्बोधन एवं प्रबोधनी बंगाली भाषा में थी, जबकि ब्रह्मवाद और प्रबुद्ध भारत जो है वो अंग्रेजी भाषा में थी।
अब हम अंत में स्वामी विवेकानंद के कुछ अन्य उपनामों की चर्चा कर लेते हैं। तो एक तो इनको वीर सन्यासी कहा जाता है, अमेरिका में इनको तूफानी हिंदू के नाम से संबोधित किया गया। इसके अलावा अन्य बहुत सारी पुस्तकों के अंदर उनको हिंदू नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। लूथर और काल्विन की भी उपमा दी गई है, ठीक है ना। लूथर और काल्विन दोनों समाज सुधारक हुए हैं पाश्चात्य जगत के अंदर। तो इसके अलावा स्वामी विवेकानंद जो है कभी भी ब्रिटिश सरकार के समर्थक नहीं थे, ध्यान रख लेना, ठीक है। राजा राम मोहन राय जो ब्रिटिश सरकार के समर्थन करते थे, कभी भी स्वामी विवेकानंद ने कभी भी ब्रिटिश सरकार का समर्थन नहीं किया। वो ब्रिटिश सरकार के घोर आलोचक थे। इस अंत में हम 2 कोटेशन पढ़ लेते हैं और फिर इस वीडियो क्लास को ख़त्म करते हैं। युवाओं से आह्वान करते हुए कहा, स्वामी विवेकानंद ने युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि गर्व से बोलो कि मैं भारतीय हूँ। प्रत्येक भारतीय मेरे भाई बहन हैं और मेरे प्राण हैं। भारत के देव देवियाँ मेरे ईश्वर हैं। भारत का समाज मेरे बचपन का झूला, मेरी जवानी की फुलवारी और मेरे बुढ़ापे की काशी है। एक और कोटेशन, राष्ट्रदेव की उद्घोषणा है कि मैं सशरीर भारत हूँ। सारा भारत मेरा शरीर है। हिमालय मेरा सिर है। पूर्व और पश्चिम मेरी बाहें हैं, जिन्हें फैलाकर मैं अपने स्वदेशी बंधुओं को गले लगाता हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ ही ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। स्वामी विवेकानंद के सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण के विचार यहाँ ख़त्म होता है। और इसी के साथ में सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण के अंतर्गत हमारे राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद, ये टॉपिक पूरा यहीं पे ख़त्म होता है। इसके अतिरिक्त इस टॉपिक के अंदर कुछ अन्य छोटे छोटे आंदोलन भी आते हैं। हालांकि ये सिलेबस में स्पेसिफाइड नहीं किया हुआ है, परंतु यदि आप ये चाहते हैं कि अन्य आंदोलन भी जो है वो आपको पढ़ाए जाएं, तो आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में मुझे बताएं, ताकि मैं अगला वीडियो जो है इसके ऊपर भी लेके आ सकता हूं। और अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।